हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। और इस पर सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट झालरापाटन की ओर से आपको अवेलेबल कराई जा रही है बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं और इसमें अपन पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, जिसके बारे में बहुत सारी विस्तार पूर्वक चर्चाएं मैं आप लोगों के सामने पिछले सेशन में कर चुका हूं। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों ने पिछले सेशन बिल्कुल ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं और इस सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, पी ब्लॉक तत्व के बारे में। तो टॉपिक है अपना पी ब्लॉक के तत्व। दूसरे प्रकार के तत्व हैं अपने पी ब्लॉक के तत्व। प्यारे विद्यार्थियों, पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन से पूछी जाती है इसकी परिभाषा। बहुत सिंपल सी है। क्या बोलेंगे अपन कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें अपन बोलते हैं क्या? पी ब्लॉक के तत्व। तो सिंपल सी बात आती है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आगे अपन बात करें इनके बारे में तो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ये बात करें इसमें पी उपकोष आ रहा है और आपको पता होना चाहिए पी उपकोष कितने कक्षकों से मिलकर बनता है। पी उपकोष 3 कक्षक। कौन कौन से 3 कक्षक हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, जिसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आपको पता होना चाहिए प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 3 कक्षक हैं तो 3 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए इन तत्वों को आवर्त सारणी में 6 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, अतः इन्हें आवर्त सारणी में कुल 6 वर्गों, कौन कौन से 6 वर्ग हैं? 13 से 18, या फिर बोल सकते हैं 3rd A से 7th A व 0 वर्ग में रखा गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अपनी बात यहां पर हुई है कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको इसमें आता है पी उपकोष, और पी उपकोष में अधिकतम 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और आपको पता है प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अर्थात पी उपकोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। और इसीलिए आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है? इन्हें वर्ग 13 से 18 के मध्य अर्थात 6 वर्गों में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। आगे बात करते हैं तो पी ब्लॉक तत्वों के कुल संख्या कितनी होती है? यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे पी ब्लॉक तत्वों की कुल संख्या 30 है। कितनी है? 30। तो पी ब्लॉक के
तत्वों की संख्या 30 होती है। कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? इसकी संख्या जो होती है वो 30 होती है। यदि पूछ लिया जाए आप लोगों से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या पूछ लिया जाए? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये भी ध्यान रखेंगे इनका सामान्य, ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको नीचे लिख देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे इसको। 7th A व शून्य वर्ग, ठीक है। हाँ, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 Np1 से 6 होता है, ठीक है। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे NH2 Np1 से 6 होता है, ठीक है। बिल्कुल जनरल सी बातें हैं जो आप लोग पिछले जितनी भी क्लासेज आप लोगों ने पढ़ी है उनमें भी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आगे बात करते हैं तो 18वां वर्ग जो होता है इसका, या उसको अपन शून्य वर्ग भी बोलते हैं, वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें इन्हें कहते हैं अपन, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर उत्कृष्ट गैसें अक्रिय गैसें कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np6 होता है, ध्यान रखेंगे, हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम का क्या होता है? 1s2 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पी ब्लॉक तत्वों के बारे में सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें अपन पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक में अधिकतम 3 कक्षक हो सकते हैं, px, py और pz। इसलिए यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन 6 आ पाते हैं, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन आने के कारण ही इन्हें आवर्त सारणी में कुल 6 वर्गों अर्थात 13 से 18 के मध्य रखा गया है। या फिर इसको रोमन में अपन लिखे थे, यहाँ पर 3rd A से लेकर 7th A और शून्य वर्ग में इसको रखा गया है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 Np1 से 6 होता है। वर्ग 18 के तत्व जो होते हैं उन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है और अक्रिय गैसें भी कहा जाता है, क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, किसी से कोई क्रिया नहीं करती। आप लोग पूछेंगे सर कारण क्या है, क्रिया क्यों नहीं करती? तो देखो भाई विद्यार्थियों, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश क्या होता है? पूर्ण पूरित होता है। बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित होने का मतलब ये होता है कि ये स्थायी गैसें हैं। क्या ये स्थायी है? और स्थायी होने के कारण ये किसी से कोई क्रिया नहीं करती है, ठीक है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np6 देख रहे हैं आप लोग, इसमें पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। और अक्रिय गैसों में हीलियम भी आता है, तो हीलियम का 1s2 होता है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये था अपना पी ब्लॉक के तत्व। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात यहाँ तक समझ में आ गई है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, और नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं डी ब्लॉक तत्वों के बारे में। डी ब्लॉक तत्वों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अपनी बात करें अपन, तो डी ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं? तो परिभाषा तो सेम हो जाएगी, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन
डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी उपकोष में आपको पता होना चाहिए, डी उपकोष में कुल 5 कक्षक होते हैं। और 5 कक्षक कौन कौन से होते हैं आपको पता हो, dxy, dyz, dxz, dx²y², dz², ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो डी उपकोष में कुल 5 कक्षक होते हैं। कुल 5 कक्षक होते हैं जिनमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और 10 इलेक्ट्रॉन आने के कारण ही आवर्त सारणी में इन्हें कुल 10 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, तो अपन यहां पर लिखते हैं, अतः इन्हें आवर्त सारणी में कुल 10 वर्गों में रखा गया है। 10 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, और 10 वर्ग कौन कौन से होते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ग संख्या 3 से 12 तक, वर्ग 3 से 12 तक इनको रखा गया है। कहाँ पर? आवर्त सारणी में। ठीक है, साथ ही एक और बात बता सकते हैं, यहाँ पर इनको रखा कहाँ गया है, एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के मध्य। ठीक है, तो आवर्त सारणी जो होती है, आवर्त सारणी में एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के मध्य वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक क्या रखे गए हैं, आपके डी ब्लॉक के तत्व यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, इन तत्वों की कुल संख्या भी कभी पूछ ली जाती है। इन तत्वों की कुल संख्या 40 है। ध्यान रखेंगे, आपके पी ब्लॉक के तत्व 30 थे और डी ब्लॉक के तत्व कितने हैं, टोटल 40 हैं। तो कुल तत्वों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 40 होती है डी ब्लॉक के अंदर। आगे बात करते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बिल्कुल सामान्य सी बातें चल रही है यहाँ पर, और ये बिल्कुल अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 से 10 ns1 से 2, n-1 d1 से 10 ns1 से 2 होता है, 1 से 2 होता है। ठीक है, तो यहां तक बात अपनी पास ये आ गई है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। क्या बताया मैंने आप लोगों को यहाँ पर कि डी ब्लॉक के तत्व कैसे हैं, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। डी उपकोष में कुल 5 कक्षक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx²y², dz²। ये कुल 5 कक्षक होते हैं और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अर्थात डी उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जितने उपकोष में अधिकतम जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इतनी ही क्या होती है, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो डी ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, 10 वर्ग कौन कौन से हैं, तो वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के जो वर्ग होते हैं वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और ये स्थित कहाँ पर हैं, तो ये एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आगे अपन ने बात की है डी ब्लॉक तत्वों की कुल संख्या 40 होती है। और बात करें अपन तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बता दिया है, क्या होगा, n-1 d1 से 10 ns1 से 2 होता है। ठीक है, आगे इनके बारे में अपन बात करते हैं, तो इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व भी कहा जाता है।
इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अच्छा, संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्या होते हैं संक्रमण तत्व, इनके बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको यहाँ पर बता दूं तो संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, अर्थात वे तत्व जिनकी परमाणु या आयनिक अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित हो उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, डी ब्लॉक तत्वों को अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि इन तत्वों में परमाणु अथवा आयनिक अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि जिन तत्वों में परमाणु अवस्था अथवा आयनिक अवस्था में डी कक्षक, अपूर्ण डी कक्षक पाया जाएगा, उन्हें ही अपन क्या बोलेंगे, उन्हें ही अपन बोलते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं आपके डी ब्लॉक के तत्व। अब यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अपवाद है इसका कौन, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। संक्रमण तत्व अपन डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं, परंतु यहाँ पर एक अपवाद आ जाता है। और अपवाद क्या है, तो देखो ध्यानपूर्वक आप लोग, संक्रमण तत्व जो है, संक्रमण तत्वों के अपवादों के बारे में बात करता हूं तो इसमें आता है वर्ग 12 के तत्व। कौन कौन से, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों जो हैं ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, संक्रमण तत्व नहीं होते। अच्छा, क्यों नहीं होते, कारण पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इनकी परमाणु अथवा आयनिक अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक नहीं पाया जाता, इनमें पूर्णपूलित डी कक्षक होता है। क्या होता है इनमें, पूर्णपूलित डी कक्षक होता है, इसीलिए इन्हें अपन संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये होगी डी ब्लॉक के बारे में एक सामान्य सी बात अपनी यहाँ पर। अब आगे मैं आप लोगों से बात करूँ इस डी ब्लॉक के बारे में, तो देखो डी ब्लॉक को अपन अध्ययन की दृष्टि से 4 श्रेणियों में बांटते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को अपन अध्ययन की दृष्टि से 4 श्रेणियों में अपन बांटते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें कौन कौन सी होती है वो, देखो ध्यानपूर्वक, साथ में आप लोग नोट भी इसको करते रहेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों को निम्न 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 4 श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, सबसे पहली 3D श्रेणी, कौन सी श्रेणी है, सबसे पहली है 3D श्रेणी, जिसको अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। दूसरी है 4D श्रेणी, इसे द्वितीय संक्रमण श्रेणी भी कहेंगे, द्वितीय संक्रमण श्रेणी भी कहेंगे। तीसरी है 5D श्रेणी, और इसे अपन तृतीय संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। चौथा है 6D श्रेणी, और इसी को बोलते हैं चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। देखो विद्यार्थियों, प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो तत्व आते हैं वो आते हैं आपके स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक कुल 10 तत्व जो होते हैं वो प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी में आते हैं। उसके बाद द्वितीय संक्रमण श्रेणी की बात करते हैं तो इसमें आते हैं
इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक कुल 10 तत्व इसमें आते हैं। उसके बाद तृतीय संक्रमण श्रेणी की बात करते हैं। इसमें आते हैं लैंथेनम 57 से लेकर इसमें आ जाते हैं आपके मरकरी 80 तक इसमें तत्व आते हैं। और इसके बाद 6D श्रेणी जो होती है इसमें एक्टिनम 89 से ये स्टार्ट होती है और इसके बाद जो है ये अभी अपूर्ण है। क्या है ये? अपूर्ण है। तो इस प्रकार से कुल यहाँ पर 4 श्रेणियों में इनको बांटा गया है और ये 4 श्रेणियों में सबसे पहली होती है 3D श्रेणी, जिसको प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहेंगे। कहाँ से कहाँ तक है प्यारे विद्यार्थियों? स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक आती है। 4D श्रेणी जिसे द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहेंगे, कहाँ से कहाँ तक है? इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक आती है। 5D श्रेणी जो होती है तृतीय संक्रमण श्रेणी है, लैंथेनम 57 से मरकरी 80 तक आती है। 6D श्रेणी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है और इसमें एक्टिनम 89 से लेकर आगे अभी ये अपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ तक बात अपनी हो चुकी है डी ब्लॉक तत्वों के बारे में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन और वो आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट बात अपनी होगी और वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे इसको। अगला टॉपिक है एफ ब्लॉक के तत्व। देखो, सबसे पहले परिभाषा की अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, तो वो सिंपल सी, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में प्रवेश करते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा हो जाएगी वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में प्रवेश करते हैं उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आगे अपन एक बात पढ़ चुके हैं कि एफ कोश के अंदर कुल कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। तो आपको पता है एफ कोश में कुल 7 कक्षक होते हैं। कुल कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं, जिनमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 7 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहाँ पर? 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, अधिकतम कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः एफ ब्लॉक तत्वों की 14 तत्वों की श्रेणियां होती है, जिन्हें आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया है। कहां पर रखा गया है ब्लॉक तत्वों को? आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी के नीचे इनको स्थान दिया गया है। इन तत्वों की कुल संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2 श्रेणियां होती है, प्रत्येक श्रेणी में 14 होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 28 तत्व हो जाएंगे। तो इन तत्वों की कुल संख्या
28 होती है। इन तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 28 होती है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F1 से 14 n-1 D0 से 1 ns2 होता है। तो इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? n-2 F1 से 14 n-1 D0 से 1 ns2 होता है। आगे बात करें तो इनका भी एक नाम है, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनमें दो कोष अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें अपन अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनमें दो कोष अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में दे दी है और इसको आप लोग भली प्रकार से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अपन इसके बारे में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनको कुल 2 श्रेणियों में रखा गया है। 2 श्रेणियों के नाम आप लोग जानते हैं, क्या है बताएंगे जरा? नाम है लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। पहली है लैंथेनाइड श्रेणी, दूसरी होती है एक्टिनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी जो होती है सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक जाती है, और एक्टिनाइड श्रेणी जो होती है ये थोरियम 90 से लोरेंसियम 103 तक इसमें तत्व आते हैं। तो यहाँ पर 2 श्रेणियां हैं, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड। लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक कुल 14 तत्व आते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम 90 से लोरेंसियम 103 तक कुल 14 तत्व आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बात यहाँ पर की थी कि परमाणुीय कक्षकों के आधार पर तत्व मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। इनको कहाँ पर रखा गया है, किस प्रकार की इनकी संरचनाएं होती है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर। तो आशा करता हूँ सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की विषय वस्तु बिल्कुल समझ में आ गई है। और यदि आपको समझ में आ गई है तो आप लोग अपने मित्रों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितने भी प्यारे मित्र आप लोगों के हैं उन सभी को इस लॉकडाउन पीरियड में भी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सारी क्लासेस उपलब्ध हो पाए। ठीक है, तो आप लोग उसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।